सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीते जीते अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। खुद पे ध्यान दे सकें, खुद की भी फिक्र कर सकें, अपनी सेहत की फिक्र कर सकें, इसका कभी मौका ही नहीं मिलता। बस दवाइयों का बोझ लिए चलते जाते हैं। पर अब आपको ये दवाइयों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। टीवी नजरिया में बात होगी आपकी तंदुरुस्ती की, सेल्फ हीलिंग की। एक्सपर्ट रवीन कोटक द्वारा आपकी सेहत पर अपना नजरिया पेश किया जाएगा। अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सोरायसिस, कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन या कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आपके लिए मैं यहाँ एक सोल्यूशन ले आया हूँ। Months में without any exercise, without going to the gym, I reduced 15 kgs of weight. और दूसरा बेनिफिट मेरे लिए ये था कि जो पीरियड पेन है मेरी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तीसरा बेनिफिट ये था कि मेरा ये एनटीएस फॉलो करने से पहले बहुत हेयर लॉस होता था, और इतने मेरे हेयर लॉस होता था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट ऑफ माई हाउस टू कोम माई हेयर, बिकॉज इफ आई वुड कोम माई हेयर इन द हाउस देयर वुड बी हेयर ऑल ओवर द कार्पेट, विच वॉज वेरी अनोइंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन अब मैं I can comb anywhere I like because there is no hair loss at all. I have lost 14 kilos. 10 weeks हुआ है और मैंने 11 kg lost किया है. My GP recommended me that I should follow Raveen Kotak's NDS. आज जो सुनने को मिला वो बहुत माइंड चेंजिंग है। I found it very inspirational. मैंने 2.5 months से न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया। I have lost 13 kg. एक महीने में आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी। धन्यवाद। ओनली ऑन टीवी नजरिया के टॉक शो तंदुरुस्ती द सेल्फ हीलिंग में बिना दवाइयों और बिना पैसों के परमानेंट समाधान। नमस्कार, सत श्री अकाल। ऑकलैंड न्यूजीलैंड से रवीन कोटक का प्यार भरा नमस्कार सभी को। आज अब सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यू डाइट सिस्टम के 4 स्टेप हमने देखे और कई लोग के कुछ न कुछ सवाल आते ही जा रहे हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जब आप कोई नई साधना करते हो तो आपको करने वक्त कुछ न कुछ डाउट्स आएंगे, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं कुछ सवालों के जवाब आपको एक वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इतना इसमें साधना में जुड़ रहे हैं तो मेरा भी उत्साह उतना ही बढ़ता है। और मैं ये भी निवेदन सभी से करूँगा कि अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो इस सेवा को आगे बढ़ाओ, लोगों तक पहुंचाओ, दूसरों को भी मदद करो, ताकि पूरे लोग विश्व भर रोग मुक्त और दवा मुक्त हो जाए। ये हमारा प्रयत्न है, कोशिश है, तो आप भी उसमें साथ दीजिएगा। हमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई पैसों में इंटरेस्ट है, लेकिन हम यही चाहते हैं जो हमें मिला वो आप सभी को मिले। बस यही चाहते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, यही हमारी भावना है। तो सभी से यही कहूँगा कि इस वीडियो को भी आप आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाते जाइए। ये चेन को इतना बढ़ाइए कि हर इंसान जो है रोग और दवाओं से मुक्त हो जाए। बस यही आप लोग से प्रार्थना है। तो प्लीज़ आप सब लोग इसमें सहयोग दीजिए और अपना अपना जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ लोग को ये मैसेज ज़रूर पहुंचा दीजिए। तो चलो आज देखते हैं वीडियो के माध्यम से कुछ आपके सवाल, उनका जवाब ये वीडियो में देखेंगे। हर सवाल में हर किसी का जवाब मिल सकता है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और फिर हम वीडियो के बाद अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इसी समय, यही वक्त, यही समय रहेगा और यही चैनल रहेगा नज़रिया। तो जाते जाते बलविंदर जी, जसदीप जी, सभी का मैं धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद। आउच है।
क्वेश्चन आंसर्स पे जाए? ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स। किसी को भी कोई सवाल है, कोई भी शक है, कोई डाउट है तो प्लीज क्लैरिफाई कर लीजिए। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। एक अनएक्सपेक्टेड ऐसा ये सेमिनार आज हम अटेंड किए हैं, बिकॉज वेन एवर वी गो वी फाइंड दैट इट इज़ सम मेडिकल एडवाइस। दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम मेडिकल, हमें बहुत सारी जानकारी मिली है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा एक ही प्रश्न है कि आज हम लोग जो नए आए हैं, जो शायद उनको पता नहीं क्या शरीर में प्रॉब्लम्स है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इनसाइड द बॉडी। अगर कोई स्टार्ट करे, नया व्यक्ति, उनको पता नहीं तो वो कर सकता है, ऑफ कोर्स देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन जो ट्रबल जिनको ज़्यादा है, जैसे माय वाइफ, शी हैज़ गॉट आर्थराइटिस, शी हैज़ गॉट लेग पेन, हम लोग आज कल से स्टार्ट करना सोचेंगे। माय पॉइंट इज़ वंस वी स्टार्ट दिस, जैसे आपने अनुभव दिया 18 नवंबर लास्ट ईयर, अक्टूबर, आप 1 साल से कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द लाइफ लॉन्ग, और ए पर्सन वंस ही इज ऑल राइट शुड स्टॉप इन बिटवीन, और ही हैज़ टू मेंटेन दिस NDS डिसिप्लिन थ्रू आउट लाइफ। दैट इज माई पॉइंट। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आपने कहा कि कल सोचेंगे वो मत बोलो, उसको करेक्ट करो, कल से करेंगे। हाँ, तो सोचना नहीं है, करना है आपको। दूसरी बात जो है, आपको जो है जब तक हेल्दी रहना है तब तक करना है, बाकी छोड़ देना है। जब भी लगे आपको बहुत हो गए हेल्दी, खाने लगो, फिर आ जाओगे वहीं पे। तो ये लाइफस्टाइल चेंज है, ये वन ऑफ नहीं है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मेंटेन करना है। हाँ, फिर कभी सोशली जाते हैं, हफ्ते में 1 आध बार खाए तो ठीक है, एक बार पहले बॉडी को क्लीन करना है, उसके बाद कभी 1 आध बार फंक्शन में हम सोशली जाते हैं सब लोग, तो कहीं ना कहीं कभी खाना भी पड़ता है, शादी ब्याह में तो खा सकते हैं, लेकिन फिर उसको नेक्स्ट डे थोड़ा बैलेंस भी कर लेना, और खाने में चूज ही रहना है कि वही फिर पुरानी आदत नहीं रखना है। तो जब तक हेल्दी रहना है खा सकते हैं आप, ठीक। और कोई? I am totally agree with all the lecture, very nice lecture, very motivation. और दूसरी बात क्या है, अपने यहाँ जो ऋषि मुनि थे वो लोग भी ऐसे नेचुरल लाइफ जीते थे। वो लाइफ कहाँ से दूर लाइफ, कुछ नहीं था, बिल्कुल। वो लोग भी ऐसे खाते थे और 200 300 साल जीते थे। तो वेरी हेल्दी लाइफ। सेकंड थिंग, आपने जो बोला कि भाई अपने जो हीलिंग होता है, सेल्फ हीलिंग होता है, जैसे जंगल में सब प्राणी रहते हैं, सब प्रकार के प्राणी है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन एनिमल, राइट। तो वो प्राणी कहाँ दवा खाने जाता है BP मपाने के लिए? कौन सा डायबिटीज़ मपाता है? कुछ नहीं है। दैट इज अ नेचुरल हीलिंग। और आपने जो बताया, इट इज़ वेरी नाइस, अप्रिशिएट। आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वन मोर क्वेश्चन। माई वाइफ गॉट वेरी लेस वेट, शी इज अबाउट 45 kg। अगर वो स्टार्ट करे तो और वजन डाउन हो जाएगा? कब बढ़ सकता है? बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, जैसे आप अगर YouTube में जाओगे ना, अपने न्यूजीलैंड एक्सपीरियंस देखोगे ना, चैनल में जाना मेरे, और उसमें न्यूजीलैंड एक्सपीरियंस में एक सुरेश त्रिवेदी है, अगर आप जानते हैं तो उनको, उनका वज़न 20 साल में कभी नहीं बढ़ा। उन्होंने बहुत प्रयत्न कर चुके थे। पहले सेमिनार यहीं पे आए थे वो मार्च में, अचानक से अंदर आ गए। उन्होंने वो किया डाइट, 3 किलो वजन बढ़ा, जो 20 साल में नहीं बढ़ा था कभी। तो बैलेंस हो जाता है इसमें, बॉडी कम होता ज़्यादा होता ऐसा नहीं रहता है। पहले तो कचरा निकलते कम हो जाएगा, आप नेक्स्ट टाइम आना एकदम बढ़ जाएंगे। आप 1 महीना करो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, 1 महीना आप करके आप खुद अनुभव करो, उसको तो खास कराओ। आप देखो, यही मैंने क्या बोला, माइंड को बाजू में रख दो, आप दिमाग चलाओ ही मत, आप सिर्फ करो इसको, बाकी भी अनुभव सब सिखा देगा आपको, ठीक है। और कोई? प्लीज। Hi, I have thyroid problem. So while doing this diet, we have to continue the medication as well. Same. See, we are not stopping any medicines, because if we stop and if you don't do it right, and then you will say the system doesn't work. So that's why we don't stop any medicine. You continue your medicine.
We are not giving any medicine, so you are secured and you don't have any risk, right? And then you follow it with your medicine and see the difference. Once you gain in confidence, then you can stop it. But right now, I don't advise you to stop it, because for you to feel secured, we want you to continue, but start simultaneously this one and you see the difference. Okay. You will see a big difference there. Okay, thank you. Thank you so much. Anyone? Please. Parik bhai aap. Like my mom has diabetes, she's in India, so I've heard that जो diabetes के patient होते हैं उनको ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए. So अगर वो 16 hour fasting करेंगे तो is it okay? शुरू में जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है 16 आवर्स नहीं हुआ तो 14 से स्टार्ट करिए, 13 से करिए, फिर धीरे धीरे एक एक घंटा बढ़ाते जाइए. गो विथ योर बॉडी लिमिट्स, डू नॉट स्ट्रेच बियॉन्ड इट, क्योंकि क्या होगा, बॉडी विल रिएक्ट. तो जैसे बॉडी सबकी अलग होती है, तो कोई 12-13 घंटे से स्टार्ट करो, फिर एक एक घंटा बढ़ाते जाओ तो 16 होगा. उसके बाद एक बार हो जाने के बाद, और जब भूख लगे तो रॉ खाइए, जूस पीजिए, डोंट ईट हेवी फूड. तो वैसे स्टार्ट करिए, इट शुड बी ऑल राइट. Second simple question, do we get gooseberries in New Zealand over here? Yes. Okay. आंवला फ्रोजन मिलता है, आंवला पाउडर भी मिलता है, लेकिन फ्रोजन इज मच बेटर. Thank you. उसमें स्लाइस भी आते हैं, अगर वो भी आप दुकान में जाओगे इंडियन स्टोर में मिल जाए. Yes. Just a simple question, because we are working, obviously 11 o'clock we are at work, so how would we manage to have green juice? You recommend us to do it in the morning and take it, or? Correct. Yeah. So in that case, what you have to do, what I do, because I also go to office, so what I do is, wife, she keeps everything ready. हाँ, मतलब वो पूरा जो है ना बना के वो जार में, जूसर में, she keeps it ready. सुबह खाली बटन ही दबाना होता है. I understood. I'm coming to that. So then you can take it in flask and you can carry. 4 घंटे तक कुछ नहीं होता है. 4 hours maximum is good. That is how they recommend. नहीं तो क्या होता है, 100% की जगह you will get 80% result. But still you will get it. Better to have green juice than tea or anything else. तो practical difficulty है, मुझे भी है, मैं भी फ्लास्क कैरी करता हूँ. रवीन भाई, हाँ, थैंक्स वेरी मच. आप तो हमेशा ही अच्छे काम करते रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं. मेरा अपना पर्सनल था कि मुझे सुबह ही जैसे उठ के पानी पीते हैं, टॉयलेट जाता हूँ, आफ्टर 2 hours फिर थर्ड टाइम कुछ नाश्ता किया जाना पड़ता है. तो इसमें जैसे एनीमा जो है, फर्स्ट टाइम जब पेट साफ हो उसके बाद उस टाइम कर सकते हैं? हाँ जी, फर्स्ट नेचुरल कॉल होते ही आप शुरू कर सकते हैं. अच्छा. कभी कभी किसी को नेचुरल कॉल भी नहीं आता, ऐसे भी शिकायत आई है कई बार, तो उन लोग डायरेक्ट ले सकते हैं. डायरेक्ट ले सकते हैं. नेचुरल कॉल के बाद करोगे, आपको लगेगा आप क्या है कचरा, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे बहुत बार आएगा. अच्छा अच्छा. तो मतलब है कि जैसे ऑलरेडी मैं ज़्यादा ही जाता हूँ तो कोई इससे नुकसान तो नहीं गए तो प्रॉब्लम है. गए उसका प्रॉब्लम नहीं है. ये सब हमारी साइंस की बिलीफ है. हाँ जी, हाँ जी, ठीक. अंदर जम गया टॉक्सिन, तो कोलेस्ट्रॉल और बॉइल्स वगैरह होते हैं. हाँ जी. बाहर निकलेगा तो लूज मोशन होंगे, वॉमिटिंग होंगे. लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि उस वॉमिटिंग और लूज मोशन को बंद करने की दवाई ले लेते हैं, जबकि टॉक्सिन वो निकल रहे हैं एक्चुअल में. तो जब दवाई नहीं लेनी चाहिए, उसको निकल जाने देना चाहिए. लेकिन हम लोग जो है ना बेचैन हो जाते हैं और दवाई लेके उसको दबा देते हैं, तो वो बीमारी फिर वहीं रुक जाती है. तो वही गलती हम करते हैं. तो नेचुरल वे में जो बाहर आ रहा आ जान दो, दैट इज द बेस्ट वे. दिया जा सकता है. कितने साल? 6 साल दे सकते हैं, लेकिन पानी की मात्रा कम हो जाती है. आप 100 ml करना उनके लिए. एक किस्सा एनीमा का ये भी बता दूं. एक पैदा हुआ बच्चा था, पैदा हुआ सिर्फ 4-5 दिन का होगा, वो जो है यूरिन पास नहीं कर रहा था. तो डॉक्टर, माँ बाप परेशान हो गए, बोले डॉक्टर को भी क्या हुआ ऐसा देखो. तो उसने आके कहा कि पूरा ब्लड चेंज कर दो इसका. तो कल परसों में हम ऑपरेशन करेंगे, पूरा ब्लड चेंज कर देंगे. नक्की हो गया. कोई मेरे जैसा साधक वहाँ पे बैठा था, तो बोले कुछ नहीं, डॉक्टर को बाहर जान दो. रूम बंद किया उसने, एनीमा निकाल के वो बच्चों को लगा दिया. 50 ml पानी दिया उसने.
विद इन नो टाइम यूरिन पास किया उसने और नॉर्मल हो गया। जब डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर बोलता है नाउ वी डोंट थिंक वी नीड टू चेंज ब्लड। बोलो एनीमा इतना काम करती है। वेंटिलेटर पे आदमी था, किसी ने कहा कि ये मर जाएगा, अब ले जाओ इसको। उसको एक साधक ने एनीमा दे दिया और वो वेंटिलेटर पे था, उसमें से कोमा से बाहर आ गया और 1 वीक में खाने लगा और आज तक जिंदा है। ये एनीमा का कमाल है। इसलिए एनीमा पोतानी माँ समझीने राखी ले जो, छोड़ना नहीं, इसको बराबर यूज करना। और कोई व्हाट इज सेइंग, व्हाट शुड बी द गैप बिटवीन द ग्रीन जूस एंड द फ्रूट वी आर टेकिंग इट, एम आई राइट? तो गैप शुड बी अराउंड 1 to 1.5 hour। 1 hour के बाद वैसे ही आप डिटॉक्स हो जाएगा आपको। नो, नथिंग। व्हाट हैपेंस, ग्रीन जूस क्या करता है, वो पुराने टॉक्सिन को कॉलन से मूव कर देगा आगे। इट विल पुश इट आउट, तो दैट टॉक्सिन विल कम आउट। और आप देखना ग्रीन जूस के 1-1.5 घंटे के बाद आप जो है वॉशरूम जाओगे, डिटॉक्स होगा आपको। उसके बाद भूख लगेगी, फ्रूट खाओगे। ये सब नेचुरल होने लगेगा जब आप करने लगोगे। तो पानी की प्यास भी क्यों नहीं लगती है? बिकॉज एनिमा लेते हैं उसमें पानी आ जाता है, ग्रीन जूस पीते हैं उसमें पानी आता है, फ्रूट खाते हैं उसमें पानी आता है। हम ड्राई खा ही नहीं रहे तो प्यास लगेगी कैसे? आज मैं 10-11 महीने से पूरे दिन में आधा ग्लास पानी नहीं पीता हूँ और मुझे कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं ड्राई खाता ही नहीं। कुक फूड जितना खाते हैं उतना प्यास लगेगी, नहीं खाओगे तो प्यास ही नहीं लगेगी, क्योंकि पानी की मात्रा सभी में है। और कोई? जय श्री राम। जय श्री राम। फ्रेंड भाई, न्यूजीलैंड में बहुत संत लोग, महात्मा लोग, सब ऐसा बहुत कुछ आया है, कथाकार बहुत सालों से, लेकिन रविन कोटक जैसा महात्मा आया नहीं था। अरे भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे ज्ञान मिला है। वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इतना सारे मंदिर, गुरुद्वारे, सब जगह में महाप्रसाद, वो महाप्रसाद को ना बोलना हिम्मत का काम है। वो हिम्मत आप आज सबको दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स मिला आज। तो दूसरा बात आपने रिकमेंड किया है, जोड़ी के साथ करने हैं। ये जोड़ी को समझाना दुनिया का बहुत से सबसे मुश्किल काम है। शिव जी भी परेशान थे पार्वती जी के लिए। मेरा जोड़ी साथ में है, अब दोनों। अच्छा किया। मैं हमेशा बोलता हूँ सभी को, जोड़ी में आओ भाई, जोड़ी में आओ। मेरा खुद का अनुभव है, जोड़ी में करो। का है। आपको कोटि प्रणाम। थैंक यू सर फॉर डूइंग दिस। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। लेकिन अगर महात्मा का पदवी देना है तो पहले सब आज एनिमा करेंगे। थैंक यू। और कोई भाई? So my dad adds celery and broccoli as well as a raw food. I just want to know, does that make any difference? Because the one you make, I really like it, but what mom and dad makes, I really don't like that much, because they add broccoli and celery, which makes it a bit bitter. Okay, you can remove broccoli and those things. Not necessary. The bottom line is the spinach, coriander, and amla. If you just take these 3 and rest are all optional. Okay. You take it or leave it. That's fine. Okay. That's all. Okay. Thank you so much. Okay, thank you. Anybody else? सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछना था कि अगर आपके डाइट, थोड़ा बात नहीं करना प्लीज। अगर आपके डाइट्स में कहीं भी ड्राई फ्रूट्स की जगह नहीं है, और दुनिया आज तक यही कहती आई है कि ड्राई फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो हाउ डू यू गो अबाउट इट? आई हैव बीन ईटिंग ड्राई फ्रूट्स इन द मॉर्निंग एवरी डे. इफ आई फॉरगो दैट, डज इट स्टिल वर्क आउट राइट? वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि ड्राई फ्रूट खा सकते या नहीं, किसी ने नहीं पूछा, मैं उम्मीद ही कर रहा था ये कोई पूछे। फ्रूट में 3 कैटेगरीज है। सबसे पहली कैटेगरी है, कहते हैं ना बेस्ट कैटेगरी, जूसी फ्रूट्स होते हैं। क्या खाना चाहिए सबसे ज़्यादा? ग्रेप्स है, वाटरमेलन है, ऑरेंज है, जिसमें जूस इमीडिएट आता है। दोज फ्रूट्स आर द बेस्ट वंस। सेकेंड कैटेगरी में बनाना आता है, एप्पल आता है, पेयर आता है। दिस आर सेकेंड कैटेगरी फ्रूट्स। थर्ड कैटेगरी कनिष्ठ बोलते हैं जिसको, उसमें ड्राई फ्रूट आता है। ड्राई फ्रूट में क्या होता है, बिकॉज इट इज ड्राई,
एनीथिंग यू ईट ड्राई बिकम्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। तो कोलन में वो फिर जाके उसको फिर, और आपको फिर पानी पीना पड़ता है। खाली ड्राई में जब भी आप खाओगे यू नीड मोर वाटर। तो आप जो है कम खाओ, खा सकते हैं, और खाना भी है तो पानी में सोक करके खाओ। तो क्या होता है कि वो डाइजेशन बिकम्स इजी। बॉटम लाइन ये देखना है आपको कि कोई भी चीज जो डाइजेशन में तकलीफ दे वो नहीं करना है आपको। और न्यू डाइट सिस्टम की पद्धति क्या है, ये एक मैं स्मॉल छोटे संक्षिप्त में बता दूं। लाइट से हेवी में जाना है आपको। हेवी खा के लाइट नहीं खाना है, तो फिर वो गैस हो जाएगा आपको। लाइट यानी पहले हम ब्रेकफास्ट कर रहे, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, मतलब फास्टिंग कर रहे, सॉरी। फास्टिंग के बाद ग्रीन जूस ले रहे, ग्रीन जूस के बाद फ्रूट ले रहे, फ्रूट के बाद वेजिटेबल्स ले रहे, फिर खाना खा रहे। लाइट से हेवी पे जाना है, ना कि पहले खाना है फिर फ्रूट खाना है, तो गैस होगा आपको। तो ये पद्धति खाली फॉलो कर लो, यू विल बी ऑल राइट। ये जैसा ड्राई फ्रूट्स है आप बीच में खा सकते, 4-5 बजे जैसा आप लिया तो उसको सोक करके खा लो। बादाम को पानी में भिगो दो, फिर खाओ आप, वो भी लिमिट में खाओ। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, जब मैंने शुरू किया ना तो मैंने पीनट्स बहुत खाए, एवरीडे एक डब्बा खा जाता था, इतना मज़ा आता था मेरे। झूठ नहीं बोलूँगा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ खाने मिलता नहीं, शुरू में आदत थी। तो क्या करे, वो एक पीनट का डब्बा खा के 100 ग्राम खा लेता था। मुझे लगा इसमें तो अलाउड है, पीनट्स तो अलाउड है, लेकिन मैं ये चूक गया कि दिस आर ऑल रोस्टेड वंस। ऑयल भी आता है, रोस्ट भी किया हुआ रहता है, इट इज़ नॉट हेल्दी। और जब मेरा रिपोर्ट आया तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका था जून में। तो मुझे इमीडिएट रियलाइज़ हुआ कि ये पूरा पीनट्स का ही कमाल है, क्योंकि इतने सारे डब्बे खा गया था मैं। तो तब से मैंने फिर बंद कर दिया और अभी मेरा फिर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया। आई टोटली एग्री, बट बादाम तो आदमी भिगो के भी खा सकता है, हाँ लेकिन अखरोट वगैरह खाने हो तो अखरोट और अदर थिंग्स लाइक दैट। सो यू सजेस्टिंग, no, I don't mean you suggesting as that. No. What I'm suggesting, or what I'm getting it to is, NDS is suggesting that we shouldn't be getting into dry fruits as much. The least you eat, it is much better. Cool, thank you. Least, जितना कम खाओ उतना अच्छा है, क्योंकि क्या जितना ड्राई खाते हैं ना उतना पचाने में तकलीफ होगी आपको, और उतना वहाँ जाके अटक जाएगा वो। और कोई? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब जैसे हम सलाद की बात कर रहे हैं, शाम को डिनर की बात करें, तो उसमें जैसे काला चना, दालें, ये जो स्प्राउट्स करके या बॉईल करके ले सकते हैं उसमें? चना वगैरह फिर भी अगर आप काला चना की बात कर रहा हूँ। हाँ, काला चना ना खा सकते, बॉईल। मूंग दाल हो गई। देखो ओवरऑल कोई भी चीज कुक करोगे ना, नहीं कुक नहीं, मैं स्प्राउट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, स्प्राउट खा सकते, बॉईल की बात कर रहा हूँ। स्प्राउट बॉईल करो यानी खत्म हो गया। एनीथिंग गैस पे रखते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाती है। ओनली द स्प्राउट्स इज गुड। तो न्यूट्रिशन खत्म ही हो जाता, जैसे ही अग्नि पे रखोगे सब खत्म हो जाता। उसके बाद आप खा रहे अपनी संतुष्टि के लिए खा रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, दैट इज व्हाट इट इज। श्रीधर जी, खाना खा के जाना है प्लीज, हेल्दी डिनर प्लीज, देखना कैसा है, खा के जाओ, इट इज एन एक्सपीरियंस फॉर यू। जो जूस है उसमें फाइबर वी हैव टू टेक आउट, इट्स लाइक करेक्ट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं बोलने वाला था, भूल गया था, अच्छा किया आपने याद किया। ग्रीन जूस जो है हम लोग साइंस के माध्यम से फिल्टर नहीं करते, छिलके में फाइबर है, ये छिलकों में सब फाइबर है, फाइबर खाना चाहिए, अच्छा रहे बॉडी, गलत। आप उसको फिल्टर करना, जैसा वो वीडियो में बताया था ना, वो पूरा फिल्टर करके जूस पीजिए, कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो भी छिलके अंदर जाते हैं वो कोलन में चिपक जाएंगे एंड दैट इज गोइंग टू ट्रबल यू। इसलिए नहीं करना है आपको, जो है ये जूस को फिल्टर करके ही पीना है, ठीक। और कोई? स्पिनच, कोरिएंडर, वो वीडियो आप यूट्यूब पे जाओगे ना, उसमें है वीडियो में, हाँ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसमें फिर वैसे स्पिनच, कोरिएंडर, आंवला, 3 चीज जरूरी है, बाकी तो कुछ भी डाल सकते हैं आप। ग्रीन कुछ भी डाल सकते, तुलसी पत्ता भी डाल सकते, नागरवेल का पान भी डाल सकते हुए, बिली पत्र भी डाल सकते आप, नहीं हकीकत। और कोई? वो कहते हैं ना कि टिन वाला फूड नहीं खाना चाहिए और पैक्ड नहीं खाना चाहिए, तो इज इट ओके टू हैव अमन? हाँ,
एक्चुअली घर में अगर आप बना सको ना कोकोनट जूस मिल्क तो ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है तो वो दूध खाओ ना कि दूसरा पियो। तो ये बॉटल का भी अच्छा है उससे, लेकिन घर में बना के अगर आप कोकोनट मिल्क बनाते हो तो ज़्यादा अच्छा है। और उसकी रेसिपी यूट्यूब में है आपको। ठीक है जी। और कोई कंक्लूड करे इधर? और कोई सवाल किसी का? भारवी जी से मैं निवेदन करूंगा एक वोट ऑफ थैंक्स कर देंगे, उसके बाद जो है हम खाने की ओर प्रस्थान करेंगे। तो प्लीज़ सब लोग खाना भी है और किट लिए बिना जाना नहीं है। और आज रात में बोनी कर देना है, हाँ? आज बोनी करके कल सुबह सब मजे में रहना है। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद रवीन जी का। जैसा अब अभी आप सबको जो रवीन जी को शायद नहीं जानता हो वो अब तो जानने लगे होंगे। रवीन जी के बारे में जितना भी कहा जाए इतना कम है। वो हमारे गुरु भाई हैं, मंदिर में हम लोग साथ में कमेटी में काम करते हैं। पर्सनल लेवल पे बहुत बड़े भाई जैसे हैं। वैसे उम्र में तो इतने बड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी बड़े भाई जैसे हैं। ही इज़ अ वेरी गुड लीडर। आई मस्ट से कि उनके साथ काम करके यू ऑलवेज लर्न समथिंग। ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिज ओन टीम। द बेस्ट पार्ट अबाउट रवीन जी इज़ उनका जो सिंप्लिसिटी है, वो सेवा भाव है और स्पिरिचुअलिटी है। ये सब तीनों का कॉम्बिनेशन की वजह से ये पूरा सब सक्सेस हो रहा है। एंड आई थिंक NDS इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द सेम थिंग। इट्स सिंप्लिसिटी। इतना सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स। बेसिक्स जो है हमारा कि अनाज जो भगवान ने जो दिया है हमको और जिसके लिए हम बने हैं बस उसी के लिए करना है और सेवा करनी है। और सेल्फलेसनेस भी वही है कि जो हमने नेचर में से हमको जो दिया है उसी को वापस देना है। सो इट इज़ जस्ट रिफ्लेक्टिंग। रवीन जी जो NDS को प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली अपनी लाइफस्टाइल से और अपने जो जीवन है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो मैं बहुत धन्यवाद और आई फील रियली प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम। सो प्लीज़ जोरदार तालियां दीजिए रवीन जी को। और इससे भी ज़्यादा बड़ी तालियां हमारी अनीता भाभी को। अनीता जी जो उनके साथ में हैं और ज़ोर से होनी चाहिए जो उनकी शक्ति है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वोट ऑफ थैंक्स देने जाऊंगी। सबसे पहले हितेश भाई पारेख को जो वॉलंटियर है लेकिन NDS में इन्वॉल्व नहीं है, एकदम बहुत ज़्यादा डूब गए हैं। ही हैज़ जस्ट डिजॉल्व्ड हिमसेल्फ इन हिज वॉलंटियरिंग एंड सेल्फलेस वॉलंटियरिंग। सो प्लीज़ गिव अ बिग हैंड टू हितेश भाई। Also, please give a big hand to Chandra Manikundu for all the technical presentation. Big hands to him. Bharat Bhai Parekh for sound system. Thank you, Bharat Bhai. Bhamini Vohra, Nipa Shah, Prabhaji, Rekha Patel, Jasu Bhai, all of them for volunteering for the kitchen and giving their selfless time. Big hands to them. उन्होंने आज इतना बहुत अच्छा सा प्रसाद बनाया है। VK वर्मा जी और उनकी टीम वो किचन में जो थी उनके लिए फिर से और जोरदार तालियां प्लीज। अशोक भाई क्वाटा, नितिन भाई पटेल, योगी जी शाह, अनीता कोटक एंड ईशानी कोटक, फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। नितिन भाई और रेखा बहन भी प्लीज जोरदार तालियां उनके लिए भी। और जग्गी जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद आप सबका। और इसके साथ हम लोग सो हमारे सब किट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे निवेदन है एक एक करके आइएगा प्लीज़, ज़्यादा जो जल्दी से नहीं आइएगा कि किट लेके आइएगा। और जैसा हमने डिसाइड किया है कि डोनेशन मंदिर को जाएगा, तो जिनके पास जो कैश होगा तो ज़्यादा रहेगा अच्छा, वरना एफपोस है तो फिर हमको मंदिर जाना होगा और वहाँ से हम एफपोस के लिए आगे बढ़ेंगे। सो प्रसाद लिए बिना प्रसाद ही कह सकते हैं, हेल्दी डिनर लिए बिना प्लीज़ ना जाइए। एक सेकेंड, हमारे MC के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इनकी प्रेरणा से ये सेमिनार शुरू हुए हैं, तो अब इनके लिए भी क्या बोलूँ, शब्द कम पड़ते हैं, क्योंकि वो खुद एक ज़माने में पुलिस में रह चुके हैं, तो हंटर चलाना भी जानते हैं। माता जी का स्वरूप हर स्वरूप है, करुणा से भरा हुआ है, रुद्र रूप कभी दिखाया नहीं है।
तो उनको नमन करते हुए जोरदार तालियां एक बार भाई। मेरी वाइफ अनीता, बेटी ऐशानी और मेरा ये साथ काम करने वाले सभी भाइयों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हितेश भाई, शंकर और हमारे चंद्रा जी का, उनके वजह से ये मैं सेवा कर पाता हूँ, तो जोरदार तालियां इनके लिए भी भाई। सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीते जीते अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। खुद पे ध्यान दे सकें, खुद की भी फिक्र कर सकें, अपनी सेहत की फिक्र कर सकें, इसका कभी मौका ही नहीं मिलता। बस दवाइयों का बोझ लिए चलते जाते हैं। पर अब आपको ये दवाइयों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। टीवी नजरिया में बात होगी आपकी तंदुरुस्ती की, सेल्फ हीलिंग की। एक्सपर्ट रवीन कोटक द्वारा आपकी सेहत पर अपना नजरिया पेश किया जाएगा। अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सोरायसिस, कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन या कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आपके लिए मैं यहाँ एक सोल्यूशन ले आया हूँ। मंथ्स में विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट गोइंग टू द जिम, आई रिड्यूस 15 kgs ऑफ वेट। और दूसरा बेनिफिट मेरे लिए ये था कि जो पीरियड पेन है मेरी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तीसरा बेनिफिट ये था कि मेरा ये NDS फॉलो करने से पहले बहुत हेयर लॉस होता था, और इतने मेरे हेयर लॉस होता था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट ऑफ माई हाउस टू कोम माई हेयर, बिकॉज इफ आई वुड कोम माई हेयर इन द हाउस देयर वुड बी हेयर ऑल ओवर द कार्पेट, विच वॉज वेरी अनोइंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन अब मैं I can comb anywhere I like because there is no hair loss at all. I have lost 14 kilos, 10 weeks हुआ है और मैंने 11 kg lost किया है। My GP recommended me that I should follow Reveal Kotak's NDS. आज जो सुनने को मिला वो बहुत माइंड चेंजिंग है। I found it very inspirational. मैंने 2.5 months से न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया। I have lost 13 kg. एक महीने में आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी। धन्यवाद। ओनली ऑन टीवी नजरिया के टॉक शो तंदुरुस्ती द सेल्फ हीलिंग में बिना दवाइयों और बिना पैसों के परमानेंट समाधान।